ओवरस्टेयर्स एंड डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन। ओवरस्टेयर्स के पास 4 ऑप्शंस होती हैं जिसमें वो अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। नंबर 1, प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन कैसे की जाती है? प्राइवेट लाइफ के एप्लीकेशंस के लिए जो ग्राउंड्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनके बैक होम कंट्री में कोई फैमिली टाइज नहीं है, फाइनेंशियल टाइज नहीं है, डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं जो उनको सपोर्ट कर सके या उनके फैमिली लाइफ वहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके। तो जब उनकी फैमिली लाइफ वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो सकते, दे हैव नो राइट टू नो रीजन्स टू गो बैक टू देयर कंट्री। इंस्टेड दे हैव एस्टेब्लिश्ड देयर प्राइवेट लाइफ और फैमिली लाइफ इन द यूनाइटेड किंगडम। तो वो फिर इस बेसिस पे कि यूके में उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को एस्टेब्लिश कर लिया है, यहाँ पर उनके सोशल टाइज हैं, इकोनॉमिकल टाइज हैं, यहाँ पर उनके प्राइवेट टाइज है, तो ऐसी सूरत हाल में वो प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 8 ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 दे कैन सबमिट दिस एप्लीकेशन। और डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन की जो एप्लीकेशन है वो 30 मंथ्स के लिए ग्रांट की जाती है, और एक्सटेंशन के बाद आफ्टर रिसीविंग 3 extensions after 10 years route they will be able to apply successfully indefinite leave to remain in the United Kingdom. So this is the first category. Okay, so private life basis. So private life basis में उनके यहाँ पर राइट स्टैब्लिश्ड हैं, कोई मेडिकल रीज़न है, यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया में अवेलेबल नहीं है या उस तरह से एक्सपेंसिव है जो उनको यहाँ पर फ्री मिल रहा है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन के लिए। सम टाइम लोग गलत एप्लीकेशन करते हैं, इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग देयर डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन वो अपना FLR या फिर इस तरह के एप्लीकेशंस जिसके ग्राउंड्स उनके एविडेंस के साथ मैच नहीं करते, ऐसा एप्लीकेशन उनको चांसेस ऑफ सक्सेस नहीं देता। तो आपने जो एप्लीकेशन करना है, मेक श्योर यू सबमिट, यू चूज द राइट एप्लीकेशन। इफ यू नीड माई हेल्प, आई हैव लेफ्ट माई कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन, सेंड मी शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज, आई विल गिव यू फ्री एडवाइस बिफोर 30th of June 2021। सो प्राइवेट लाइफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे ही आपका एप्लीकेशन होता है। अगर आपका बंडल प्रॉपर नहीं बनेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होंगे, तो देन यू वोंट बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन योर डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना एप्लीकेशन जो है वो राइट एप्लीकेशन फॉर्म पे करते हैं। अनदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी अंडर फैमिली। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी नो कि अगर आपको इसकी समझ लगी है। अगर समझ लगी है देन टाइप यस, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देन सेंड मी शॉर्ट मैसेज और कॉमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर, और मे बी इन अदर वीडियोज यू विल बी एबल टू वॉच फर्दर इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई यूट्यूब चैनल yet, subscribe my YouTube channel Barrister Shazia Anjum Official. So another thing is private family life, right? So वो लोग जो ओवरस्टेयर हैं यहाँ पर, उनकी अगर यहाँ पर फैमिली स्टैब्लिश हो गई है, सम टाइम ये होता है कि आप किसी ब्रिटिश सिटीजन से आपकी शादी हुई है, सम टाइम आपके ब्रिटिश चाइल्ड हैं, सम टाइम ऐसे चाइल्ड जो यहाँ पर बोर्न हुए हैं और उनको 7 years पीरियड ऑफ लाइफ यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। These kind of circumstances give you right to apply under discretionary leave to remain under Article 8 of 1998 एक्ट अगेन। लेकिन यहाँ पर ये आपकी प्राइवेट बेसिस नहीं है, ये आपकी प्राइवेट लाइफ बेसिस नहीं है, ये आपकी फैमिली लाइफ की बेसिस है। तो फैमिली लाइफ की बेसिस पे सेकंड एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट्स, शी कॉन्टेक्टेड मी, और उनकी फैमिली ने बल्कि रिकमेंड किया मुझे उनको, और शी वॉज क्वाइट वरीड, और उनकी टेंशन ये थी कि एक तो वो एज ए विजिटर यहाँ पर आई और यहाँ पर वो ओवरस्टेयर हो गई, और दूसरा ये कि वो यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन से उनकी शादी हुई, बट शी डिड नॉट वांट टू गो बैक। एंड द रीज़न वॉज दैट कि वो अगर वापस जाती तो उनके जो फैमिली हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी शादी किसी और से करना चाह रहे थे। सो ऐसी सूरत हाल में वी सबमिटेड एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हर, और उसमें एक और प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो हस्बैंड है
उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं थी, और वो जो क्लाइंट है उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया था, और यहाँ पर ओवरस्टेयर भी थी। तो ये कपल ऑफ द सर्कमस्टांसिस थे जिस पे काफ़ी वो स्टेप मूव फॉरवर्ड नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन अपनी आगे नहीं कर रही थी। अभी जब उन्होंने कांटेक्ट किया हमें, तो हमने उनके एप्लीकेशन प्रिपेयर किया अंडर डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर FLRM, we submitted application under discretionary leave to remain। और वैसी सूरत हाल में उनको ना सिर्फ ये कि एग्जम्पशंस मिली अपने उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से, बल्कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज से भी एग्जम्पशन मिली, और उनको लीव टू रिमेन इन द यूनाइटेड किंगडम ग्रांट कर दिया गया। एंड शी वाज क्वाइट हैप्पी बिकॉज आफ्टर सर्टन एक्सटेंशन शी वाज एबल टू अप्लाई सेटलमेंट सक्सेसफुली, एंड नाउ शी इज सेटल इन द यूनाइटेड किंगडम। सो दीज आर द रीजंस कि जब आप राइट एप्लीकेशन करते हैं, राइट सर्कमस्टांसिस शो करते हैं और रीजंस बताते हैं कि व्हाई कांट यू गो बैक टू योर कंट्री and why you are overstayed in this country, so then your application is considered under human rights। So another good news is that amnesty for illegal or overstayers people are going to be considered वेरी सोन। और वो लोग जो यहाँ पर ओवरस्टेयर्स हैं और उनकी एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, आपने एप्लीकेशन की है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू सबमिट योर एप्लीकेशन सो दैट यू कैन बी कंसिडर्ड अंडर द एमनेस्टी पॉलिसी, और आपको स्टेटस यहाँ पर दे दिया जाए। सो अनदर थिंग कि आप फैमिली मेम्बर्स की बेसिस पे आपने एप्लीकेशन की और उसमें सर्कमस्टांसिस ये आपको बताए कि आपके यहाँ पर कोई रीजंस हैं और आप अपने किसी पार्टनर के साथ रह रहे हैं, इवन दो आपकी मैरिज सोलमनाइज नहीं हुई, लेकिन लॉन्गर टर्म पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 2 years आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं यहाँ पर, और उसकी बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगेन डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड गेट सक्सेसफुल रिजल्ट। It's me, Barrister Shazia Anjum again. If you have any questions, do let me know. Ask me any question by sending short text message on the number you are watching on the screen or you looking at the screen. So another type of application in such kind of circumstances कि जहाँ पर आप well this one's कि एक और ये कि जिस पे आप यहाँ पर 1 second ओके सो ये आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो एंड आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। अनदर थिंग, थर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो ओवरस्टेयर्स कर सकते हैं। अब ओवरस्टेयर्स जो हैं वो इस कंट्री में अरसा दराज से हैं, राइट, और अरसा दराज से इस कंट्री में होने के बाद उनको क्या यहाँ पर कोई कौन से उनके राइट्स होते हैं, अब उनके बैकग्राउंड सर्कमस्टांसिस क्या हैं, राइट। Third type of application is going to be humanitarian protection. Sometimes people are failed in their asylum claim and they cannot get refugee status in the United Kingdom, क्योंकि जो asylum के threshold हैं, asylum के जो grounds हैं उनको वो fulfill नहीं करते। तो ऐसी reason में क्या होता है, जब नहीं fulfill कर सकते तो आपके हो सकता है grounds discretionary leave to remain के application के लिए grounds जो हैं वो ज़्यादा strong हो instead of your refugee status और instead of your asylum claim। तो जब आप humanitarian के protection की application करते हैं तो आप अंडर डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि समटाइम आपके जो ग्राउंड्स हैं, जो आपकी रीजंस हैं, अगर वो एक कानून में पूरी नहीं उतरती तो दूसरे कानून में वो पूरी उतर सकती हैं या उतरती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन जो लोग यहाँ पर ओवरस्टेयर हैं उनको ग्रांट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छुप के बैठ जाएं और आप सोचें आपके पास राइट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, राइट टाइम नहीं है, आप पकड़े जाएंगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। Now, this is not going to be happen unless until you have a valid reason why you have been overstayed in this country and you have family ties in this country and you do not have any family ties in your home country, or if you do have, there are compelling and compassionate circumstances why you can't go back to your country। And one of the reason के वो लोग
कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर जैसे वन ऑफ माई क्लाइंट्स शी एक्सप्लेन टू मी इफ़ ही गोज बैक टू हर कंट्री शी विल फेस डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम हर स्पाउस. सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि आपको अपने फैमिली से कुछ थ्रेट्स हैं, आपके पेरेंट्स फोर्स्ड मैरिजेस में आपको डालना चाह रहे हैं, आपको अपने हस्बैंड से कोई थ्रेट है, या आपको अनदर पॉलिटिकल पार्टी सोशल ग्रुप उनसे कोई थ्रेट्स हैं, परसिक्यूशन फियर है, और आप अगर वापस जाते हैं देन आप विक्टिमाइजेशन का शिकार हो सकते हैं किसी पुलिस से, स्टेट से, या अपनी फैमिली मेम्बर से. बट यू मस्ट मेक श्योर you get the right evidence to support your statement. Unless you get your right evidence, you won't be able to achieve that outcome or good result, positive result for your application. So these are the complicated areas of application. Sometimes it's advisable, instead of submitting your application by yourself, to seek proper professional advice from any lawyer. So if you need any further help, you can send me text message and then I will help you further in terms of your UK application under discretionary leave to remain. सो अनदर थिंग कि एक आपका ये एप्लीकेशन हो गया. अब एक और चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं वेरिएशन ऑफ लीव. वेरिएशन ऑफ लीव. सो वेरिएशन ऑफ लीव कैसी सूरत हाल में होती है जब आपकी एक टाइप की लीव जो है वो या तो कर्टेल होने वाली हो, या कोई आपके हस्बैंड ने आपको बुलाया वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उन्होंने आपकी लीव कर्टेल कर दी है, या आपके पास जो रीजंस हैं, जो कंडीशंस थी आपके लीव टू रिमेन की, वो आपकी चेंज हो गई हैं और अभी आप उसको चेंज करना चाहते हैं. देन अगेन डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू. I had one client के जिसमें जिनके जो previous applications, he came here as a student, he completed his education and for some reason his parents passed away, family members were not supporting him and they abandoned him, तो वो वापस नहीं जाना चाह रहे थे. ऐसी सूरत हाल में अब उनके जो previous applications थे वो successful नहीं थे, दूसरे lawyers के पास थे लेकिन successful नहीं थे क्योंकि उनके जो application हैं वो proper grounds पे नहीं गए थे. अब instead of submitting discretionary leave to remain, people have been, other lawyers, solicitors have been submitting under partner route, under family life route, और जो कि उनकी एप्लीकेशन उस सूरत हाल में सक्सेसफुल नहीं होती रही. तो जब हमारे पास आए, हमने उनका एप्लीकेशन असेस किया तो वो बनता था डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन अंडर प्राइवेट लाइफ, और उनका अंडर आर्टिकल 3 ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998. जब राइट एप्लीकेशन जाता है तो राइट आउटकम्स आते हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन गलत चूज करते हैं देन यू वोंट बी एबल टू अचीव सक्सेसफुल रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन. सो देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के जो आप कर सकते हैं. द फर्स्ट वन प्राइवेट लाइफ बेसिस पे, द सेकंड वन फैमिली लाइफ बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे, वेरिएशन ऑफ लीव, और उन कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. आर्टिकल 8 ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, आर्टिकल 3 of Human Rights Act, and then exceptional circumstances EX1 of Appendix FM, जिसके तहत आप अपने exceptional circumstances को prove कर सकते हैं. So this is it from me actually. I wanted to help overstayers, immigrants in the United Kingdom कि जिनके पास valid reasons हैं and जो किसी तरह से वापस नहीं जा सकते, और उनके यहाँ पर कोई ऐसे family ties हैं या अपने home country में उनके लिए कोई troubles हैं, obstacles हैं, जो है वो जिसे बोलते हैं insurmountable obstacle हैं, जो कि वो ओवरकम नहीं कर सकते अगर उनको वापस भेज दिया जाए. तो ये रीजंस हैं. इन रीजंस को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं यू विल बी सक्सेसफुल इन अचीविंग योर रिजल्ट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज फील फ्री टू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज. एंड इफ यू वांट टू वॉच अदर वीडियोज इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड जिसकी डेडलाइन 30th of June 2021 है, फील फ्री टू टेक्स्ट मी सो दैट आई कैन हेल्प यू फर्दर इन योर प्राइमरी केयर एप्लीकेशंस.
थोड़ा सा प्राइमरी केयर एप्लीकेशन और चाइल्ड एक्सेस ऑर्डर के बारे में, चाइल्ड एक्सेस एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहूँगी। ऐसे लोग जिनको ये ट्रबल फाइंड कर रहे हैं कि उनके स्पाउस उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, उनके स्पाउस इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते, स्पाउस ने सेकंड मैरिज कर ली है और वो यूके में आ गए हैं, लेकिन बच्चों के जो प्राइमरी केयरर हैं वो आप हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप बच्चों की बेस पे एज ए प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इफ़ यू नीड फर्दर हेल्प इन टर्म्स ऑफ केयरर्स वीसा, जस्ट डू सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एज वेल। एंड इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू टेक फर्स्ट स्टेप। सो जब आप पहला स्टेप ले लेते हैं देन बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डिलेइंग द प्रोसेस फॉर सो लॉन्ग, यू मस्ट टेक योर स्टेप नाउ। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप बैठ के अपनी क्रोनोलॉजी बनाएं, आप डेट वाइज लिखें कि डेट वाइज में क्या हैपन्स हुए थे, क्या इवेंट्स हुए थे। फॉर एग्जांपल आप पहले ईयर लिख लें, 2014 आपकी मैरिज हुई ब्रिटिश सिटीजन से, 2015 डिवोर्स, 2015 आपका जो चाइल्ड है वो बोर्न हुआ, 2016 वो किसी और के साथ आपके स्पाउस की मैरिज हुई, 2017 देव लेफ्ट यू एंड स्टार्टेड लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, 2018 that you suffered with any kind of depression or problems. So these are the main events which are directly रेलिवेंट टू योर एप्लीकेशन। सो जो रेलिवेंस डेट्स हैं वो लिखें और उसके आगे इवेंट्स के नाम लिखें। जब आप क्रोनोलॉजी शीट क्रिएट कर लें देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू टॉक टू योर लॉयर और सोलिसिटर और बैरिस्टर एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस, और उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। सो क्योंकि जब हम अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं वी ऑलवेज एडवाइज देम टू प्रिपेयर वन शीट ऑफ क्रोनोलॉजी एंड ऑल्सो वी ट्राई टू मेक द प्रोसेस वेरी सिंपल, ताकि वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF की सूरत में उसको स्कैन करें और शेयर करें ड्राइव में। क्योंकि अगर आप के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होंगे, आपकी क्रोनोलॉजी शीट जो है वो बनी होगी, सो एक तो ये रिकॉर्ड में ऑन द रिकॉर्ड होगी, कल को आप इंस्ट्रक्शंस आपकी चेंज नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि आपको फॉलो अप करना या लॉयर्स के लिए लॉयर्स का टाइम बचता है तो आपको उसमें काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाती है आपके एप्लीकेशन को प्रेपरेशन में। सो दीज वर द 4 ऑप्शंस ओवरस्टेयर्स जो चूज कर सकते हैं और राइट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।